अफ्तारी हो रही है, कुछ नहीं हो सकता भाई, नीचे खुले में बैठे हुए उते बमबारी हो रही है, उधर मिसाइल फूट रही है ऊपर, उते बमबारी हो रही है, थल्ले अफ्तारी हो रही है यहाँ पर। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान, और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर ईरान वर्सेस इजराइल का जो सीन चल रहा है लड़ाई का, उसके ऊपर पाकिस्तानियों के कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी फनी वाले। तो इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं भाई पाकिस्तानी इस पर भी कौन से मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लड़ाई पे बनाते हैं तो दूसरों की कैसे छोड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। ये वो कुवैत का कमांडर है जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तुमने कुवैत का एयर डिफेंस संभालना है, मतलब ईरान की तरफ से जो भी चीजें आएगी उसको नीचे गिराना है। इस भाई साहब का रडार अपना ही इतना तेज है कि इसने 3 अपनी जहाज गिरा दिए। एक ऊपर एक दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी चल रही है। मैंने जिंदगी में पहली बार बसंत, वैलेंटाइन डे, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, वर्ल्ड कप, रमजान और जंग सब कुछ एक ही महीने में देख लिया है, और वो महीना भी सिर्फ 28 दिन का था। किम जोंग कोरिया तरफ जंग की सूरत हाल है। ईरान इजराइल की ना ले ले, इस बात की अमेरिका को फिक्र है, कुवैत, कतर, दुबई को इस बात की टेंशन है कोई हम पे ना हमला कर दे, और हम जिनको इस बात की फिक्र है कि भाई रात 12 बजे से पहले पहले पेट्रोल दी टैंकी फुल करा लो कि तो रेट ना वहां पे प्राइस बढ़ गए हैं शायद पाकिस्तान। ईरान से सबको सबक सिखाने के चक्रों में। दूसरी तरफ ट्रंप हैरान है कि ईरान डरता क्यों नहीं है। अब उसे क्या पता कि ईरान को जंग का डिजाइन मियां साहब ने बना कर दिया है। 47 वाली जंग ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, 71 ਵਾਲੀ जंग ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖी, ਹੋਇਆ ना फिर जंगी खानदान। एक्स से कैसे बदला लिया जाए यार, बहुत आसान है। एक्स की घर की लोकेशन लेके गूगल मैप पे यूएस बेस लिखकर ईरान पे टैग कर दो, फट जाएगी वो। वालेकुम सलाम। ये सही है भाई। एक तरफ सारी दुनिया ही लड़ रही है, दूसरी तरफ हम लोग कभी एक के साथ खड़े हो जाते हैं और कभी दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत वो आलू है जो सारी सब्जियों के साथ चल जाता है। लोग कह रहे थे कि भाई सिर्फ ईरान ने इस्लाम की रस्सी नहीं थामी हुई, सारे मुल्कों ने थामी हुई है। ईरान के अलावा जो सारे मुल्कों ने रस्सी थामी हुई है ना, वो ईमान की रस्सी नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का नाड़ा है। सही बोल रहा है भाई। ये जिस दिन ये छोड़ देंगे उस दिन उसकी शलवार उतर जाएगी, लेकिन ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल बात ये है दोस्तों, रियल वार का तो पता नहीं है, लेकिन मीम वार में किम जोंग जीत चुका है। इस भाई साहब ने तो इस वक्त इंटरनेट पर अन्नी मचाई हुई है। अगर किम जोंग को पाकिस्तानी मीम की समझ आ जाए तो इसने सारे खिलौने सबसे पहले पाकिस्तानियों पर चला देने। ये जो किम जोंग है ना, ये कह रहा है कि भाईजान मुझे भी थोड़ा सा मौका दे दो। बबलू का दिल बड़ा कर रहा है जंग लड़ने का, लेकिन इससे कोई लड़ता ही नहीं है, बेचारा दुखी है, परेशान है, और खुद ही जो ना बीच में घुस रहा है। कहता है ईरान में मौजूद जो मेरे कोरिया के बाशिंदे अगर उनको नुकसान पहुंचा ना तो फिर मैं जंग में घुस जाऊंगा। वो कहता है किसी तरीके से मैं भी जंग में घुस जाऊं। यही नहीं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपके ऊपर किसका हाथ है जो आप डरते नहीं हो। मेरा किम जोंग मेरा दोस्त है, इसलिए मैं नहीं डरता हूँ। जब से ईरान ने चौधरी ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है, चौधरी साहब के तो फटके हाथ में आ चुकी है। ये चौधरी साहब इतने डरे हुए हैं कि पादरियों से अपनी सलामती की दुआ करवा रहे हैं। ये बड़ी नौटंकी कर रहा था, सो रहा था बैठ के। लो जी दोस्तों, बबलू बम्बर का सबर तो जवाब ही दे चुका है। ट्रंप ने उसकी धमकियों का कोई जवाब नहीं दिया तो बबलू ने अपने हमसाइयों पर ही अपने मिसाइल टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। जापान और जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा करने का इल्जाम लगाया है। कहा है कि शिमाली कोरिया ने आज कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइल बहेरा जापान की जानिब दागे हैं। रवा माही शिमाली कोरिया का दूसरा मिसाइल तजुर्बा है। आपस में जंग कर लेंगे। 10 मिसाइलों पे इसराइली झंडे ना पेंट करी के नार्थ कोरिया सट्टी सकन, अगे बबलू जाने ते उसना कम जाने। बबलू नाम डाल दिया। दोस्तों, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, दुबई में रहने वालों का ऑरा बिल्कुल माइनस हो गया है, और वो लोग तो बिल्कुल गायब ही हो गए हैं जो कहा करते थे कि हबीबी कम टू दुबई। अब नहीं कह रहे। वो किधर गए ने हबीबी कम टू दुबई।
अभी भी दी इस टाइम चंगी भली दुबई वजी पई है। अब दुबई दे हुण ना तानू लेबर दे वीजे मिलदे ने, दुबई की भी लंका लगी हुई है इस टाइम। 10 साल इन्हां दी चंगी भली उन्होंने वजाई है। 10 साल वास्ते तानू ओ इजीली लेबर वीजा हो राइट। इस वक्त ईरान ने अपने दुश्मनों की सही से बैंड बजाई हुई है। सहूनियों की हालत ये है कि डर के मारे ये नमूने सड़कों पर नंगे ही दौड़ रहे हैं। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी का क्या बनेगा, क्योंकि मोदी ने तो इसराइल को पहले से ही अपना फादरलैंड डिक्लेयर किया हुआ है। बेइज्जती करा रखी यार तुमने। जो तुम्हें बाप मानने वो क्या सोचेगा हैं? जब तुम्हें पता है आजकल तुम्हारे हालात सही नहीं है तो सालों लोअर टी शर्ट पहन के सोया करो। मतलब अच्छा लगेगा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे दिलेर कौम सड़कों पे नंगी भागती भी अच्छी लग रही कोई? यही नहीं, बाकी जनरेशन ने हिस्ट्री सिर्फ पढ़ी है, लेकिन हमने हिस्ट्री होते हुए लाइव देखी है। पाक आर्मी से गुजारिश है कि एक पटाखा इंडिया की तरफ भी भेज दिया जाए। रमजान में थोड़ा बहुत शोर मेला ही लग जाएगा। ईरान इस टाइम मैरी बनया है, जबकि इसराइल, दुबई और अमरीका ये तिन्ने जिहड़े ने बाशु, दानू ते खारू ने, इन्हां दी तिन्हां दी इकलौती भैण है भारत माता, जिहड़ी चला चला के कह रही है कि ईरान काम करदा है, पता लगदा है। दोस्तों अब तो दुबई के शेख भी हमसे तंग आ चुके हैं। वो मिसाइलों की डर की वजह से इधर उधर भाग रहे हैं और हमारे लोग वही मिसाइल देखने के लिए छतों पर चढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये पटाखे दिखते कैसे हैं। अरे ये कैसी मखलूक तुम लोग ने हम पे छोड़ दी है। लोग मिसाइलों को देख के भागते और पाकिस्तानी उनकी वीडियो बना रहे हैं। ओह वाओ, देयर इज अ न्यू मिसाइल कमिंग टुवर्ड्स अस। कहीं तो इफ्तार कर रहे थे उसके वो दुबई वाले परेशान हो गए, कैसी मखलूक है। मतलब अफ्तारी करने जा रहे हैं, बाहर से मिसाइल आ रहे हैं। अफ्तारी बनाने वाले नहीं, अफ्तारी खाने वाले पाकिस्तानी बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि मिसाइल आ रहे हैं। यार तंग हो गई है भाई। दुबई वाले कह रहे हैं पैसे हम देते हैं, फ्लाइट हम देते हैं, जहाज हम देते हैं, इनको इधर से ले जाओ प्लीज। कुछ अरबियों में भी पाकिस्तानियों वाली खसलतें पाई जाती है। इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अफजल भाई साहब को भी देख लें, अब तो बात शुरू तक कहा गई है। जो अरब के लोग हैं कभी सीरियस नहीं हो सकते। इस चीज़ का अंदाज़ा आप ना इस वीडियो से लगा लें कि मतलब उधर से ना ईरान का मिसाइल आ रहा है उड़ता हुआ, ठीक है, और यहाँ से इस अरबी का डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। शुरू नहीं चला रहा उसको टारगेट करने के लिए हैं। भाई लिख के ले लो, ये अरब के लोग ना कभी सुधरने वाले नहीं है। कहीं पे मिसाइल्स को देखकर कमांडरियां चालू हुआ, कहीं पे डिफेंस सिस्टम चालू हुआ पड़ा है। हमारे पाकिस्तानियों के ये वाले कारनामे भी जरा चेक करें। मौत आ जाए पर अफ्तारी बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। एक तरफ मिसाइल आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे लेजेंड पाकिस्तानी अफ्तारी एंजॉय करने में मसरूफ है। अफ्तारी हो रही है, कुछ नहीं हो सकता भाई, नीचे खुले में बैठे हुए उधर बमबारी हो रही है, उधर मिसाइल फूट रही है, ऊपर बमबारी हो रही है, थल्ले अफ्तारी हो रही है। यहाँ पर भी आवाज सुनने के बाद एक इराकी भाई को लगा कि शायद कोई ड्रोन आ रहा है। अब उसे क्या पता था कि ये ड्रोन नहीं है, बल्कि हमारे एक पाकिस्तानी ने लोडर रक्षक को जहाज बनाया हुआ है। अकेले चल रहा है। हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद। सबसे बढ़िया तो वो लगा भाई जो इफ्तार कर रही थी नीचे बैठ के। यार वो कह रहा था उधर जंग चल रही है, इधर अफ्तारी चल रही है। पूरी दुनिया भाई छुपती है, अपने घरों में जाती है, भागती है भाई, छुपो जंग चल रही है, कहीं इधर ना गिर जाए मिसाइल। वो बैठ के अपने आराम से इफ्तार कर रहे हैं भाई। और ऐसे ऐसे मीम बना दिए इसमें भाई। डोनाल्ड ट्रम्प को भाई औरत बना दिया, लेडी बना दिया इसमें। मज़ेदार मीम थे यार। मदरलैंड वाला भी इसमें सीन डाल दिया है यार। वो तो बहुत इंडिया में भी खिंचाई हुई है इसके ऊपर तो यार, फादरलैंड मदरलैंड वाली बात पे। वो कह रहा था भाई कि ये कौन सी मखलूक है जो डरती नहीं है यार। किसी से नहीं डर रहा है भाई, मिसाइलों से नहीं डर रहा है, अपनी जंग छोड़ के दूसरे की जंग एंजॉय कर रहा है भाई। और हर उसमें रहता है भाई, कितनी भी तगड़ी वाली जंग हो या फिर कुछ भी हो, मीम आती ही है पाकिस्तान की तरफ से। आने है भाई, कुछ भी हो जाए। उसके ऊपर भी बहुत मीम बन रहे हैं, किम जोंग के ऊपर। किम जोंग के ऊपर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बना रहा है। ये कह रहा था भाई अगर उसे पता चल गया तो पाकिस्तान भी मिसाइल छोड़ देगा। मेरी मजाक बना रहा है। तो मज़ेदार मीम थे, हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपने भी किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस हम कंटिन्यू रखेंगे। सब्सक्राइब करते हुए जाइए। बाय बाय।